कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पे निकली हुई है, लेकिन कांग्रेस इन दिनों अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा पर भी निकली हुई है। कांग्रेस अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तलाश में लगी हुई है। इस तलाश में कांग्रेस की बहुत किरकिरी भी हुई है और इस तलाश में कई ऐसे नाम आए जो पुराने भी हो गए। सबसे पहला नाम आया अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत जिन्हें कांग्रेस का जादूगर कहा जाता है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। वो अशोक गहलोत जो इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस में अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस में अशोक गहलोत की गिनती कद्दावर नेता के तौर पर होती है। उनकी एक अपनी राजनीति है, पिछड़े समाज से आते हैं वो। ऐसे में सबसे पहला नाम कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत का ही आया था, लेकिन ये नाम पुराना हो गया और ये नाम रेस से बाहर हो गया। यह नाम रेस से बाहर इसलिए भी हुआ क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में पिछले दिनों जिस तरह की सियासी उठापटक हुई उसमें यह नाम पुराना हो गया और यह नाम रेस से बाहर हो गया। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री की रेस में गहलोत के अलावा एक और नाम है, सचिन पायलट। सचिन पायलट जो पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत मशक्कत की थी और ऐसा माना जा रहा था कि शायद राजस्थान के सीएम की कुर्सी की कमान अब की बार पायलट को सौंपी जाएगी, लेकिन ये हो न सका और गहलोत की जादूगरी ने सीएम की कुर्सी अपने नीचे रख ली। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अशोक गहलोत का नाम शुरू हुआ तो ऐसे में कांग्रेस ने एक शर्त रखी कि एक आदमी दो पदों पर नहीं बना रह सकता। तो ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी कि शायद सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान दी जा सकती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे सचिन पायलट होंगे। लेकिन अशोक गहलोत के गुटों को यह नाम मंजूर नहीं था और इस वजह से राजस्थान में एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। नतीजा यह हुआ कि आला कमान नाराज हो गई और उसके बाद की कहानी सबके सामने है कि गहलोत अब इस पद से, इस रेस से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए। दूसरा नाम दिग्विजय सिंह का आया। दिग्विजय सिंह जिनका वास्ता मध्य प्रदेश से है। वह मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान के दिल के तौर पे जाना जाता है। वह मध्य प्रदेश जिसे हिंदुस्तान का हार्टलैंड कहा जाता है। वह मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान के सेंटर में है। दिग्विजय सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़ा नाम है। यह नाम राजनीति का है, यह नाम कांग्रेस का है। दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में जाने जाते हैं। उनका नाम कांग्रेस के चाणक्य के तौर पे लिया जाता है। जैसे ही यह नाम आया मीडिया में इस तरह की सुर्खियां चलने लगी कि शायद दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा ही अगले कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। पूरा का पूरा मीडिया कांग्रेस की तरफ सुर्खियां दे ही रहा था कि बीच में खेल बदल गया और कहानी नई सामने आने लगी। 30 तारीख वो आखिरी तारीख थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा जाना था। ऐसे में एक नया नाम आखिरी दिन उछल कर आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से हैं, अब तक 9 बार वो सदन में जा चुके हैं। निचले सदन से लेकर ऊपरे सदन तक शायद कम ही ऐसे लोग होंगे जो इतनी बार चुने गए होंगे। खड़गे इतने दिनों से राजनीति में हैं कि खड़गे को हर कोई जानता है। लेकिन एक बात यह भी है कि खड़गे को कभी मीडिया ने वो लाइट नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। खड़गे हमेशा मीडिया की सुर्खियों से बाहर रहे। खड़गे वो नाम है जिसने अपनी राजनीतिक पहचान खुद के द्वारा बनाई है। एक दलित सामाजिक पृष्ठभूमि से आने के अलावा खड़गे की अपनी राजनीतिक जमीन है जो कर्नाटक में है। खड़गे का नाम इतनी प्रबलता से, इतनी मजबूती से इसलिए भी आ रहा है क्योंकि खड़गे के बारे में जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब खड़गे का नाम आ जाता है तो मैं इस रेस से खुद ही अलग हो जाऊंगा और मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। यह बात होनी ही थी कि भारतीय मीडिया में यह नाम तेजी से उछलने लगा कि शायद खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन इस रेस में तीसरा नाम भी है
इस रेस में कई और नाम हैं, लेकिन तीसरा सबसे अहम नाम शशि थरूर का है। वो शशि थरूर जो कांग्रेस के जेंटलमैन के तौर पे जाने जाते हैं, वो शशि थरूर जिनके महिलाओं में एक क्रेज जाना जाता है, वो शशि थरूर जिनकी अंग्रेजी के सामने बड़े बड़े अंग्रेजीविद घुटने टेक देते हैं। शशि थरूर का भी नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। लेकिन जब खड़गे के नाम पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के वो भीष्म पितामह हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे ज़्यादा मत या सबसे ज़्यादा समर्थन तरफदारी कौन से नेता करते हैं। लेकिन अब तक कांग्रेस के जितने भी नाम आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उन सभी नामों में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष शायद मिलने ही वाला है, लेकिन अमूमन ऐसा होता आया है कि के कामराज के बाद से अब तक गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कांग्रेस का अध्यक्ष हो। ऐसा कई सालों के बाद हो रहा है कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष का पद चुना जाना है। ऐसे में खड़गे का नाम आना, जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि दलित के तौर पे है, काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह के राजनीतिक अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है।